अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू डे 13 ऑफ दिस 20 डे चैलेंज ऑफ राइटिंग विद कट मार्कर। जैसे कि हम लोगों ने पिछले 12 दिनों में कैपिटल अल्फ़ाबेट्स और स्मॉल लेटर अल्फ़ाबेट लिखना सीखे थे, ठीक है। जैसे कि अब वो हमारे पूरे हो चुके हैं, तो आज मैं आप लोग को आपके पेपर के लिए स्मॉल हेडिंग्स लिखना सिखाऊंगी। लाइक सब्जेक्टिव की हेडिंग कैसे लिख सकते हैं आप लोग, सेक्शन की, सेक्शन नंबर 1, सेक्शन नंबर 2, ये वाली हेडिंग्स कैसे लिखनी है और इनकी प्रेजेंटेशन अच्छे से मैं आप लोग को सिखाऊँगी, ठीक है। तो आज हम पहले लिखते हैं सब्जेक्टिव की हेडिंग। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। बोर्ड के एग्ज़ाम में आप लोग को एक शीट मिलती है जिसके ऊपर आप लोगों ने अपने रोल नंबर वगैरह अपना नेम लिखना होता है, ठीक है। वो सारी चीज़ें आपने उसी शीट के ऊपर फिल करनी होती हैं। अपनी आंसर शीट पे आप लोगों ने डायरेक्ट अपना मतलब कि पेपर सॉल्व करना स्टार्ट करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों ने लिखना है सब्जेक्टिव। सेम उसी रूल को अप्लाई करेंगे जैसे मैंने आप लोग को सिखाया था। नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे तो नोक के साथ लिखेंगे, ऊपर से नीचे आएंगे तो मोटे स्ट्रोक्स, और ऐसे साइड पे गए तो पतले। ये हो गया हमारा एस। आगे यू भी सेम उसी तरह से, ऐसे नीचे आए तो मोटा, साइडों पे गए पतला। उसके बाद बी भी सेम उसी रूल के मुताबिक। देखिए आप लोग अगर पहले 12 दिन अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करेंगे ना, तो फिर उसके बाद आप लोग जो भी लफ्ज़, जो भी वर्ड लिखना चाहें आप लोग अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसे जे के ऊपर डॉट, ई भी सेम ऐसे, ऐसे सी भी नीचे आते वक्त मोटा फिर पतला, टी, तो ये देखें हमारी सब्जेक्टिव की हेडिंग। अब देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। हम लोगों ने ज़्यादा डिज़ाइनिंग भी नहीं की और जो रूल मैंने आपको बताया था बस उसी रूल को फॉलो करते हुए एक प्यारी सी हम लोगों ने सब्जेक्टिव की हेडिंग दे दी है, ठीक है। अब इसकी प्रेजेंटेशन क्या हो सकती है कि आप लोग इसके नीचे ब्लैक मार्कर से लाइन्स लगा लें। मैं आपको लगा के दिखाती हूँ, एक सेकेंड। अब देखें इस तरह से लाइंस लगा के ना ब्लू मार्कर से हम लोगों ने लिखा और नीचे ब्लैक के साथ इसको हमने अंडरलाइन कर दिया, तो ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है, ठीक है। ज़्यादा आप लोगों ने डिज़ाइनिंग नहीं करनी, इस तरह से सिंपल सिंपल रहना है। या आप ब्लैक से लिख लें, सब्जेक्टिव की हेडिंग ब्लैक से दे दें और नीचे ब्लू से लाइंस लगा लें, ठीक है। ये हमारी मेन हेडिंग होगी सब्जेक्टिव। उसके बाद हम लोगों ने जो हेडिंग देनी होती है ना, वो होती है हमारी सेक्शन नंबर 1, ठीक है। सेक्शन नंबर 1 में आप लोग के शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं या इस किस्म की चीज़ें होती हैं, ठीक है। और सेक्शन नंबर 2 में आप लोगों के लॉन्ग क्वेश्चन, न्यूमेरिकल्स वगैरह उधर होते हैं। तो सब्जेक्टिव की हेडिंग देने के बाद हम लोगों ने लिखना है सेक्शन नंबर 1। तो लिखना स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 1। अब एक एस को ना आप डिफरेंट तरीके से लिख सकते हैं। सब्जेक्टिव में हमने दूसरा एस यूज़ किया ना, अब इधर थोड़ा सा ना डिज़ाइनिंग वाला एस करते हैं। पहले आप लोग सिंपल सिंपल राइटिंग सीखें। जब आप लोग का हाथ इस राइटिंग में खुल जाएगा ना, तब आप लोग इसके अंदर डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, ठीक है। जिस मर्ज़ी तरह से आप लोग किसी भी अल्फ़ाबेट को चाहे लिख सकते हैं। जब आपके पेपर की प्रेजेंटेशन अच्छी होती है ना, तो बाज़ों का चेकर इस चीज़ से भी इम्प्रेस हो जाता है, ठीक है। और लेकिन ये भी नहीं करना कि बस पेपर की प्रेजेंटेशन ही अच्छी कर देनी और पढ़ना कुछ नहीं है। पढ़ के भी जाना है और अपना पेपर भी नीट सॉल्व करना है, ठीक है। सेक्शन, आगे नंबर, सेम देखिए वैसे जैसे मैंने आपको पिछले 12 दिनों में राइटिंग लिखना सिखाई है, वही सेम टू सेम वैसे मैं कर रही हूँ। मैं आप लोग को बार बार कह रही हूँ, पहले 12 डेज़ की वीडियो ज़रूर वॉच करें आप लोग। सेक्शन नंबर 1। अब इसके नीचे भी हम लोग इसको भी अंडरलाइन कर देते हैं, ठीक है। देखिए इस तरह से अब हमने सेक्शन नंबर 1 को भी ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन कर दिया है। आप लोगों ने भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। पहले आप लोगों ने हेडिंग देनी है सब्जेक्टिव, फिर सेक्शन नंबर 1, ठीक है। अगर आप लोग सिंपल लिखें ना तो वो भी अच्छा लगता है सिंपल राइटिंग, लेकिन कट मार्कर के साथ लेकिन लिखा हुआ बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है। मैंने फर्स्ट ईयर में भी ऐसे किया था और अपने सेकेंड ईयर में भी ऐसे किया था, ठीक है। अब सेक्शन नंबर 1 के बाद आप लोगों ने डायरेक्ट उस क्वेश्चन की हेडिंग देनी होती है जो आप करने वाले हैं। आप लोगों ने ये नहीं लिखना शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, तो ये अजीब सा लगता है। डायरेक्ट आप पॉइंट टू पॉइंट बात करें। आप इसके बाद जो क्वेश्चन अटैम्प्ट करने वाले हैं, लाइक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 था MCQs का होता है ना, तो आप लोग अटैम्प्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2, आप लोगों ने ऐसे फिर आगे क्वेश्चन नंबर 2 की सीधी हेडिंग देनी। फ़र्ज़ करें आप लोगों ने सेक्शन नंबर 1 लिखने के बाद स्टार्ट किया है क्वेश्चन नंबर 2, तो आप लोगों ने डायरेक्ट ऐसे लिखना है क्वेश्चन Q U
वही राइटिंग वाला रूल जो मैंने आप लोग को इतना सिंपल सा रूल बताया था इस राइटिंग को लिखने का, उसी को अप्लाई करते जाएं और लिखते जाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2। अब आप लोग इसको भी ब्लैक मार्कर से अंडरलाइन कर दें, ठीक है। तो देखिए बच्चों, इस तरह हमने प्यारी सी अपनी हेडिंग बना ली, एक अपने पेपर का फ्रंट पेज डिज़ाइन कर लिया। सब्जेक्टिव के बाद सेक्शन नंबर 1, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2। अब इसमें आप लोग कलर कम्बिनेशन भी चेंज कर सकते हैं। देखिए अब सब्जेक्टिव हमने ब्लू से लिखा ना, तो सेक्शन नंबर 1 आप लोग ब्लैक से लिख लें और नीचे ब्लू से अंडरलाइन कर दें। फिर अगेन क्वेश्चन नंबर 2 उसके साथ ब्लू मार्कर के साथ, या आप लोग जैसे इन दोनों को ब्लू से रहने दें और अपने क्वेश्चंस को ब्लैक से लिखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 2 इसको ब्लैक से कर लिया, आगे क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे उसको ब्लैक से कर लिया। इस तरह से जब आपका सेक्शन नंबर 1 के सारे क्वेश्चंस पूरे हो जाएंगे ना, फिर आप लोगों ने अगेन इधर हेडिंग देनी है सेक्शन नंबर 2, जहाँ पे आप लोग का वो लास्ट सेक्शन नंबर 1 का क्वेश्चन ख़त्म हो रहे हैं ना, उससे आगे आप लोगों ने बड़ी सी ऐसे हेडिंग करके देनी है सेक्शन नंबर 2, ठीक है। हम लोग लिखते हैं सेक्शन नंबर 2। अभी भी आप लोग के पास टाइम है, आप लोग जो पेपर प्रेजेंटेशन है ना, ये आप लोग अभी ही सीख लें, ठीक है। फिर पेपर्स के करीब आप लोग के पास टाइम नहीं होता, आप लोगों ने पढ़ना भी होता है। कॉलेज वालों की तरफ से इतने प्रेशर होते हैं एग्ज़ाम्स के, स्टडी के, टेस्ट के, तब आप लोग इस राइटिंग को बिल्कुल नहीं सीख पाएंगे। अभी देखें आप लोग के ऊपर इतना प्रेशर नहीं होगा, अभी से इस राइटिंग की डेली थोड़ी सी प्रैक्टिस किया करें। जस्ट 20 मिनट्स या 15 मिनट्स दे दिया करें इस राइटिंग को, तो पेपर्स तक इंशाल्लाह आप लोग बहुत अच्छा लिखना सीख जाएंगे। और ये राइटिंग बहुत मैटर करती है एग्ज़ाम में, ठीक है। ज़रूर सीखें, मैं तो सबको रिकमेंड करती हूँ कि इस राइटिंग को ज़रूर सीखें। सेक्शन नंबर 2 इसको भी अब हम ब्लैक मार्कर के साथ अंडरलाइन कर देते हैं। तो देखें इस तरह से जहाँ पे आप लोग का सेक्शन 1 के क्वेश्चंस ख़त्म होंगे, वहाँ पे आप लोगों ने सेक्शन नंबर 2 की हेडिंग देनी है और आगे सेक्शन नंबर 2 के आप लोगों ने क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं। नॉर्मली सेक्शन नंबर 2 में ना हमारे लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं ज़्यादातर, मैथ्स का भी ऐसे ही होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इन सब का ना ऐसे ही होता है, कंप्यूटर का भी। आगे सेक्शन नंबर 2 में लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं। आप लोगों ने ऐसे आके लॉन्ग क्वेश्चन की हेडिंग लिखने नहीं बैठ जाना, पॉइंट टू पॉइंट बात करनी है, पेपर में इतना टाइम नहीं होता आप लोग के पास। सेक्शन नंबर 2 आगे नीचे आप लोग लिखेंगे क्वेश्चन नंबर फलां जो भी होगा, उस लॉन्ग क्वेश्चन का सिर्फ आप लोगों ने नंबर देना है, ठीक है। और मेरी बात सुनो, जब आप लोग इस राइटिंग को लिखना स्टार्ट करेंगे ना, तब आप लोग की स्पीड बहुत स्लो होगी, आप बहुत स्लो ही सारे वर्ड्स लिखेंगे। मैंने तो बहुत तेज़ लिख लिए ना, क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर से इस राइटिंग को मैंने सीखना स्टार्ट किया था। अब तो मेरी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज़ होगी और मैं बिल्कुल नॉर्मल लिखती जाती हूँ इस राइटिंग के साथ। तो आप लोग की स्पीड बहुत स्लो होगी, ठीक है। आप लोग पहले कॉलेज में टेस्ट देंगे ना, तो आप लोग का टेस्ट रह भी जाएगा, टाइम ख़त्म हो जाएगा, आप लोगों से पेपर छीन लिया जाएगा। इसलिए आप लोग अभी से इस राइटिंग को लिखना स्टार्ट कर दें, ठीक है, ताकि आप लोग की ना प्रैक्टिस हो जाए। कॉलेज में आप लोग पहला टेस्ट देंगे, अभी आप लोग पहले पेज पर ही होंगे, इसका पेज रेडी कर रहे होंगे, वो आप लोग से आके पेपर छीन लेंगे कि भाई टाइम ओवर हो गया। तो इस चीज़ से घबराना नहीं है, पहली बार में स्पीड स्लो होती है। मेरे भी बहुत से कॉलेज में टेस्ट ऐसे छीन लिए गए थे कि मेरी स्पीड बहुत स्लो हो गई थी ये राइटिंग सीखने की वजह से। लेकिन फिर टेस्ट दे कर मैंने रातों को बैठ के प्रैक्टिस कर करके मैं फिर एक टाइम सेट करती थी कि मैंने 5 मिनट के अंदर मैंने ये सारी हेडिंग्स दे देनी है, फलां ऐसे टाइम सेट करें और फिर आप लोग की प्रैक्टिस स्पीड भी इंशाल्लाह तेज़ हो जाएगी, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।